सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के पेपर अच्छे जा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन मैं निकाल के लाया हूँ, जो टॉपिक्स एग्जाम्स में आ रहे हैं उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन लाया हूँ। जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं उसी संबंधित क्वेश्चन मैं यहाँ पर लाया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बड़ी ध्यान से क्वेश्चन देखिए, क्योंकि यही क्वेश्चन फंस सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, इसके काफ़ी चांसेस हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो ये डिग्री सेल्सियस में हम लोगों को पता होता है, लेकिन केल्विन में नहीं पता होता है। तो केल्विन में ये तापमान 310 केल्विन होता है। और वैसे जैसे हम लोग कहते हैं 99 बुखार आ गया है, 100 आ गया, तो वो डिग्रीज में होता है। केल्विन में ये 310 होता है सामान्य तापमान, मतलब ये समझिए 97 टू 98 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। भाई, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? वो 329 मीटर पर सेकंड होती है, या 331, 231 या 300 मीटर। देखिए, अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, वेट बिल्कुल ना करिए किसी चीज़ का। तो ये होती है हवा में ध्वनि की गति 331 मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कौन सा एक ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अब ऊष्मा का अच्छा चालक मतलब सपोज करो किसी चीज़ को गर्म करते हैं और वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है, तो उसमें पानी है या पारा है या चमड़ा है या प्लास्टिक है। तो सिंपल सी बात है, जो पारा होता है वो ऊष्मा का बहुत ही अच्छा चालक होता है। ये इवन जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो उसमें भी उबलने लगता है, इसलिए इसे अच्छा चालक कहा गया है ऊष्मा का। आगे देखते हैं कि एक वस्तु अधिकतम भार देती है। भाई, अधिकतम भार एक किसी वस्तु का कब होता है? वायु में, निर्वात में या पानी में? सिंपल सी बात है कि हम लोग निर्वात में जब होते हैं तो वस्तु का अधिकतम भार होता है। निर्वात वो कंडीशन जब हवा नहीं प्रेजेंट होती है। सौर विकिरण का मापन किया जाता है तो किससे करते हैं? हेक्टोमीटर से, पायरोमीटर से, बैरोमीटर से या मैनोमीटर से। सौर विकिरण का मापन जो हम लोग करते हैं वो पायरोमीटर से करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस और जो प्रीवियस वीडियो हैं वो भी आपको अपडेट मिलता रहे। और बाकी वीडियो देखने के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या आ चुके हैं, उनके लिए हमारे चैनल में जाइए। बहुत सारे जो वीडियो पड़े हैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आप देखिए। कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? भाई, कौन सा रंग है जिसमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है? तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि सफ़ेद रंग होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है सूरज की रोशनी से। काले में गर्मी कम लगती है या ज़्यादा लगती है सफ़ेद में, या सफ़ेद में कम लगती है काले में ज़्यादा लगती है, उसका साइंटिफिक रीज़न। लेकिन यहाँ पूछा गया है कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है, तो वो हरा है, बैगनी है, लाल है और पीला है। तो बैगनी रंग है जो अधिकतम ऊर्जा अपने पास रखता है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाई, माइक्रो होती है, फेर्मीमीटर होती है, नैनोमीटर होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये वाला क्वेश्चन आया भी था, इसलिए मैं फिर से फोकस कर रहा हूँ। फेर्मीमीटर जो होती है वो लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए नैनोमीटर और माइक्रो में। आगे देखते हैं, हीटर में किस धातु का तार बना होता है। तो हीटर में जो तार होता है, जैसे जो जलता है जब ऊष्मा देते हैं, तो वो कौन सा होता है? तांबे का होता है, लोहे का होता है, निक्रोम का होता है या स्टील का होता है? तो जो हीटर होता है उसमें निक्रोम का तार लगा होता है, जो तुरंत जलने में तुरंत गर्म होने लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था। तो जो मिसाइल है उसे सर्वप्रथम किसने बनाया था? जे थॉमसन ने, वर्नर वॉन ब्रोन ने, एडवर्ड टेलर ने, या इनमें से कोई नहीं? तो वर्नर वॉन ब्रोन ने मिसाइल को बनाया था। जे थॉमसन आपको जानते ही होंगे कि परमाणु के बारे में खोज करी थी, और जो वर्नर वॉन ब्रोन ने। आगे देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था? बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये दिमाग में आ जाएगा। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था। जब इनके सिर पे सेब गिरा था तो इन्होंने सोचा कि ये क्यों गिरा, नीचे क्यों आता, तो उससे पे ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट निकला। आगे देखते हैं, पॉजिट्रॉन के आविष्कार कौन थे? पॉजिट्रॉन के कौन थे? देखो, न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो हो गए, लेकिन एक पॉजिट्रॉन नया होता है। उसके बाद कई सारे अदर पार्टिकल होते हैं, जैसे लाइट का पार्टिकल होता है। तो ये पर्टिकुलर पॉजिट्रॉन के बारे में पूछा गया है, तो वो एंडरसन पॉजिट्रॉन के आविष्कारक थे। बाकी चैडविक किसके थे, रदरफोर्ड किसके थे, और चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर के थे, ये आप सभी को पता होगा। बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के आविष्कारक हैं, उन्हें भी पढ़ के जाइए क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्यूरी किसकी इकाई होती है? तो जो क्यूरी होती है वो तापमान की होती है, लंबाई की होती है, कि ऊष्मा होती है, कि रेडियो धर्मिता? तो क्यूरी होती है रेडियो धर्मिता की। आपने पढ़ा होगा
क्लास 9-10 की बुक में आपको आराम से मिल जाएगा। हाइड्रोजन बम किसने बनाया? भाई हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? देखिए, एक परमाणु बम होता है, एक हाइड्रोजन बम होता है, और हाइड्रोजन बम परमाणु बम से ज़्यादा पावरफुल होता है। तो वो किसने बनाया था, ये है क्वेश्चन। वो बनाया था एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम को बनाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बम किसने बनाया और परमाणु बम किसने बनाया, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो एडवर्ड टेलर ने बनाया था। आगे, स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे छोटी छोटी चीज़ें पूछी गई एग्जाम में, माउस का आविष्कार किसने किया है, तो हर चीज़ पूछी जा रही है। तो स्कूटर के आविष्कारक कौन से थे? ब्रेडशा थे, या विलियम थे, या विलियम चैडविक थे, या बिम ओ वोटर थे, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बिम ओ आओ वोटर थे वही थे स्कूटर के। तो आप इससे याद रख सकते हैं, यहाँ पे वोटर दिया है, तो वोट में भी मोटर लगी होती है, स्कूटर में भी लगी होती है, तो इससे आप याद कर सकते हैं स्कूटर या वोटर। ये सिंपल सा है, नाम मैच कर रहा है। आर्द्रता को नापा जा सकता है हेक्टोमीटर में, लैक्टोमीटर में, या फिर हाइग्रोमीटर में, या फिर हाइड्रोमीटर में। तो हाइग्रोमीटर में आर्द्रता को या नमी को नापा जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है, तो पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। यांत्रिक शक्ति की एसआई मात्रक कौन सा होता है? भाई यांत्रिक शक्ति है तो उसका एसआई मात्रक कौन सा होगा? वॉट। जैसे ये हम मानते हैं कि कितने ये चार्जर कितने वॉट का है, तो उसमें यांत्रिक शक्ति की बात हो रही होती है और उसकी एसआई मात्रक की बात हो रही होती है, तो हम लोग वॉट में उसे कैलकुलेट करते हैं। अफीम में कौन से हिस्से से मॉर्फिन प्राप्त करा जाता है? तो अफीम आपको पता ही होगा कि अफीम के पेड़ खेती होती है, तो उसमें कौन सा हिस्सा होता है जिससे मॉर्फिन हम लोगों को मिलता है? तो अफीम में जो फल का आवरण होता है उससे हम लोगों को मॉर्फिन प्राप्त होता है। आगे, कार्य की इकाई क्या होती है? तो ये आपने पढ़ा ही होगा कि कार्य की इकाई जूल होती है, ये हम लोग पढ़ते आते हैं बचपन से, तो ये काफ़ी जगह क्वेश्चन रहता है। प्रेरकत्व, इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है? तो हेनरी है कि ओम है, या कुलम्ब है, या फिर एम्पियर है? तो इंडक्टेंस का मात्रक है हेनरी, और जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका एम्पियर होता है। आगे, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन से थे? फिर आ गया ये क्वेश्चन, मैंने कहा था कि ये वाले क्वेश्चन आप देखे जाइएगा। तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे रदरफोर्ड। आगे, ब्रह्मांड के सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा? सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में कौन सी चीज़ पाई जाती है भाई? नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कोई थोड़ा चेंजमेंट होना चाहिए, इसका ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मांड की बात करी गई तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा अलग है। अगर इसमें देखा जाए तो हम लोग इसमें नाइट्रोजन में टिक लगा सकते हैं, क्योंकि अर्थ में भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है। अगर बाकी प्लैनेट में भी जाएंगे तो नाइट्रोजन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? एंड सूर्य में हाइड्रोजन भी होती है, हीलियम भी होती है, लेकिन सर्वाधिक कौन सी होती है? तो वह हाइड्रोजन होती है। इन्हीं के विस्फोट से, हाइड्रोजन हीलियम के विस्फोट से ही वहाँ पे विस्फोट होते रहते हैं, जिससे आग वहाँ पे परमानेंट निकलती रहती है, क्योंकि हवा होती नहीं तो आग तो बन ही नहीं सकती, तो वो विस्फोट के जरिए बड़ा सा सूर्य बना हुआ। आगे, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सापेक्षता का सिद्धांत न्यूटन, आइंस्टाइन, पास्कल, या फिर जे थॉमसन के वाले हैं? तो आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है? तो आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, या हीमोग्लोबिन। तो सिंपल सी बात है, आयोडीन की कमी से जो थायराइड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पढ़ाया भी जा चुका है हम लोगों को छोटी क्लासों में। साइटोलॉजी संबंधित है, तो फसलों के अध्ययन से, या फिर कोशिका के अध्ययन से, पक्षी के अध्ययन से, पौधों के। तो ये तो फ्लोरा और फौना हो गए, तो कोशिका के अध्ययन से साइटोलॉजी संबंधित है। एथलीट फुट रोग का कारण क्या है? तो कवक है, या जीवाणु, वायरस, या फिर प्रोटोजोआ? तो कवक है वो एथलीट फुट रोग का कारण बनता है। विटामिन ए मानव के शरीर में किस अंग में संग्रहित रहता है? तो जो विटामिन ए है वो लीवर में संग्रहित रहता है। सिंपल है। विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? न्यूटन, डार्विन। तो डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था कि पहले कैसे बनते हैं, कोई जीवाणु कैसे बनता है, कोई नई चीज़, देन उसके बाद उसकी कैसे ग्रोथ होती है। ये किसने करा था? हमारे डार्विन जी ने। आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो पैरोकार्पस, या फिर टेक्टना, या फिर यूकेलिप्टस। ये आपने पढ़ा भी होगा यूकेलिप्टस के बारे में कि सबसे लंबा दुनिया का पौधा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले आपको मिल सके। धन्यवाद।